सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है थिंकिंग ऑफ द स्टेट वर्सेस थिंकिंग फ्रॉम द स्टेट। यानी कि एक बहुत ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो काफ़ी लोगों में है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही कई लोग जो है वो अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही सटल सा डिफरेंस है, बहुत बारीक सा डिफरेंस है इस चीज़ में, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग इमेजिन करते हैं, लोग विश फुलफिलमेंट की स्टेट के बारे में सोचते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि बारे में सोचते हैं, शिफ्ट नहीं होते हैं वो लोग। वो स्टिल लैक की स्टेट में होते हैं और ये देखते हैं कि विश फुलफिलमेंट की स्टेट कैसी है, उसके बारे में सोचते हैं। कंप्लीटली यहाँ पर आप जो है शिफ्ट नहीं होते हैं लोग। और क्या करते हैं वो, कि उस स्टेट के बारे में सोचकर उसके हिसाब से एक्शन लेने लगते हैं अपनी लाइफ में। वो सोचते हैं और स्टिल दिल में उनके लैक होती है, अंदर जो है वो डिज़ायर होती है। वो उस स्टेट में शिफ्ट नहीं हुए होते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो हो गए हैं। एक इल्यूजन सा क्रिएट होता है माइंड में, जिस कारण जो है वो मैनिफेस्टेशन लोगों की लाइफ में डिले होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ बहुत बड़े डिफरेंस लेके आया हूँ, जो आपकी हेल्प करेंगे कि आपकी स्टेट जो है वो शिफ्ट हुई है या नहीं हुई है। आप विश फुलफिलमेंट की स्टेट में शिफ्ट अभी तक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। सो फर्स्ट नंबर पे है फील सेपरेटेड फ्रॉम द गोल। यानी कि आप स्टिल शिफ्ट हो चुके हैं विश फुलफिलमेंट की स्टेट में। आप ये सोच रहे हैं और उसके हिसाब से स्टेप भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं पर ये टॉपिक आपको खा रहा है, ये डाउट आपको खा रहा है कि आप अपने गोल से जो है वो सेपरेटेड है। स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गोल जो है आप उससे दूर जा रहे हैं, जबकि आप सारी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। और अप्लाई करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस स्टेट में शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है, आप ये सोचते हैं कि हाँ, उस स्टेट में शिफ्ट होना कैसा होगा, और उस स्टेट में अगर मैं अभी शिफ्ट हो जाऊँ तो मैं क्या स्टेप्स लूँगा। आप जब ये सोच के फॉलो करते हैं तो यहाँ पर स्टिल जो है वो लैक की फीलिंग आती है। यहाँ पर बहुत एक सटल सा जो है वो डिफरेंस है इस चीज़ में, जिस कारण जो है लोग समझ नहीं पाते इतना डिटेल में, और यहाँ पर लोगों की मैनिफेस्टेशन डिले होती है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, कि आपको तब तक कोई ऐसा डेस्परेट एक्शन नहीं लेना है, डेस्परेट अटेम्प्ट नहीं करना है, कोई सी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको जिससे ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है। शुरू के कुछ दिन आप अपने माइंड को रिलैक्स रखो, आप स्टेट शिफ्ट करने में जो है पूरा फोकस रखो। कोई फालतू का आप एक्शन मत लो जो जिसमें जल्दीबाजी दिखे, क्योंकि आप जब शिफ्ट हो रहे हो विश फुलफिलमेंट में, तो आपके माइंड को ये लगना चाहिए कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी है। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में अभी है, तो आप उसके लिए डिज़ायर कैसे रख सकते हो, उसके लिए स्टेप्स कैसे ले सकते हो। हालांकि आप स्टेप्स लोगे अनकॉन्शियसली आगे जाकर, लेकिन अभी अपने दिमाग को नहीं बताना है। तो और डाउट्स पे बिलीव नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरा है विशिंग, वेटिंग, होपिंग। यानी कि स्टिल आप विश कर रहे हो, वेट कर रहे हो और होप कर रहे हो 3D वर्ल्ड में। यानी कि आप शिफ्ट तो हो रहे हो इंटरनली, आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, अब मेरी मैनिफेस्टेशन कहाँ है 3D वर्ल्ड में, अब कहाँ है, अब आप ढूंढ रहे हो उस चीज़ को। तो स्टिल आप अपने दिमाग को ये बता रहे हो कि एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि वो पूरी हो चुकी है और ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, और आप 3D वर्ल्ड में उसको खोज रहे हो, यानी कि अभी भी वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये होती है। तो आपको 3D वर्ल्ड में बिल्कुल भी कुछ भी चेक नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि मैनिफेस्टेशन आ रही है, कब आएगी, क्या आएगी, इस बारे में नहीं सोचना है। और इस जो है इस गलती को हम बार बार करते हैं जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो आपको खुद को याद दिलाना है कि मैं उस स्टेट में शिफ्ट हो चुका हूँ, जिस स्टेट के लिए मैं अब जो है इस समय ऐसा कोई एक्शन लेने जा रहा हूँ जो डेस्परेशन दिखाए, मैं उसमें ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मैं कैसे उस चीज़ के लिए डेस्परेट हो सकता हूँ। मैं भूल गया था शायद कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। जैसे एक बुरा सपना नहीं आता है, या कोई ऐसा सपना आता है कि वो काम नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, लेकिन हो चुका होता है, तब आपको रिलैक्स मिलता है सुबह उठकर कि ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। वैसा ही आपको सोचना है जब भी ये थॉट आए आपके माइंड में कि भाई ये चीज़ नहीं हुई है, ये बस एक डाउट है मेरे माइंड में, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सो अगली चीज़ है डाउट एंड ओवर थिंकिंग, जो मैंने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक डिस्कस करी कि डाउट करते हैं ये हम साथ में, डाउट की तो मैंने बात कर दी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ओवर थिंकिंग करना। यानी कि अब स्टेट के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप कि मैं स्टेट में शिफ्ट हो चुका हूँ, अब क्या होगा, अब अगला एक्शन क्या होगा। अब हर चीज़ को मॉनिटर करने लगना, अनकॉन्शियस कुछ भी ना छोड़ना। तो जब आप कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करने लगते हो ज़रूरत से ज़्यादा, हालांकि ये चीज़ फ़ायदेमंद भी है, तो वो चीज़ जो है ना वो गायब होने लगती है, या अपना वो बदल लेती है। जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस फीलिंग के साथ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो उसके हिसाब से ढलने लगती है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ होती है कि कुछ भी अनकॉन्शियस लेवल पर नहीं हो पाता है।
जैसे अभी आपकी एक स्टेट है, आप उससे एक्शन ले रहे हो, वो सारे अनकॉन्शियस लेवल पर हो रहे हैं, तो उस स्टेट से जो आपके एक्शन आएंगे वो भी अनकॉन्शियस लेवल पर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है थॉट्स को लेकर बार बार अपने माइंड में। सो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने डिस्कस करा हुआ है, ऑलवेज फील्स इट इज़ डन, और दूसरा है काम सर्टेनली, और तीसरा है नेचुरल कॉन्फिडेंस। ये जो 3 पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रख के चलना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और अब अपने माइंड को आपको काम रखना है। और तीसरा है नेचुरली कॉन्फिडेंट रहना है, कि जैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में पूरी हो जाती तो कॉन्फिडेंस आपका क्या होता, उस हिसाब से आपको चलना है, और उस स्टेट में आपको शिफ्ट हो जाना है जहाँ पर वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में पूरी हो चुकी है। मतलब टोटल ही आपको सरेंडर कर देना है प्रेजेंट मोमेंट में, अपने आप से ये बोलना है ये चीज़ मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है, एंड इमेजिन करना है उस चीज़ का कि मेरी लाइफ में ये चीज़ है, और अब मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ उस रियलिटी को, अब मेरी यही रियलिटी है, ये चीज़ मेरी लाइफ में आ चुकी है। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस मेरा आएगा, जो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस में आपको रहना है कि वो चीज़ अचीव करने के बाद क्या कॉन्फिडेंस होता, आप वो कॉन्फिडेंस कैरी कर सकते हो अपने, क्योंकि शुरुआत में वो आपको करना पड़ेगा कुछ टाइम, और स्टेट शिफ्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिक भी आता है, लेकिन आपको एक कैरी करके रखना ज़रूरी है वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसी के बाद अनकॉन्शियस लेवल पर जो है वो स्टेप्स आपका माइंड लेता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट था, आप सीन का सहारा ले रहे हो, आप एफर्मेशन का सहारा ले रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो लॉ ऑफ अजम्पशन की, आप हमेशा उस एंड को इमेजिन करोगे जो आप चाहते हो, उस एंड रियलिटी को इमेजिन करोगे। आप कुछ भी ऐसा कभी करोगे ही नहीं जो लैक को दर्शाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ अभी आपके पास नहीं है तो वो चीज़ आपके पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर लैक की स्टेट से कोई भी एक्शन आपकी लाइफ में लिए जाएंगे तो वो स्टिल लैक को ही मिरर बैक करेंगे, क्योंकि आपके स्टेप से बहुत फ़र्क पड़ता है। और सारे स्टेप जो है आई थिंक 90 से लेकर 95 स्टेप्स जो आपके दिन में होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे अनकॉन्शियस होते हैं। तो अनकॉन्शियस लेवल पर आप इतने एक्शन लेने लगोगे जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे और ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट को अनफोल्ड होने में हेल्प करेंगे। जब आप शिफ्ट हो जाओगे आप उस स्टेट में जिसको आप पाना चाहते हो, यानी कि विश फुलफिलमेंट की स्टेट में जब आप शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके पास अब यही ऑप्शन है इस समय कि आप उस स्टेट में या तो शिफ्ट हो जाओ या स्टिल डिज़ायर की स्टेट में रहो। सालों तक उस स्टेट में आप रहोगे और वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते थे, क्योंकि लैक की स्टेट से हमेशा 3D वर्ल्ड में भी आपको लैक ही देखने को मिलेगी, और विश फुलफिलमेंट की स्टेट से हमेशा हर किसी को रिजल्ट मिले हैं। आज तक काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बस इसमें परसिस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप स्टेट में एक बार परसिस्ट रहना सीख गए और वो एक ग्लू की तरह आपकी आइडेंटिटी के साथ जो है वो स्टिक हो गई, उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने ओपिनियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।